हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट का लाभ लेकर सफल होते हैं और मुख्य चयन परीक्षा में मेधा मेरिट सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक है तो सामान्य या अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाने के हकदार होंगे। पूरी न्यूज़ देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट का लाभ लेकर सफल हो सकते हैं और सामान्य श्रेणी की मेरिट के भी हकदार होंगे। यह विवाद महाराष्ट्र की शिक्षक अभिरुचि और बौद्धिक प्रशिक्षण के माध्यम यानी ये भी टेड था शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। भर्ती के नियमों के अनुसार उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। नियमों के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को टेड पास करने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता थी, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट के साथ 55% अंक लाना थे। अपीलकर्ता आरक्षित श्रेणी ने 55% अंकों के साथ टेड पास किया और फिर मुख्य परीक्षा में भाग लिया और उसके बाद सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद 25 फरवरी 2024 को जारी मेरिट लिस्ट में उन्हें सामान्य श्रेणी में जगह नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने टेड में छूट ली थी। 2025 की याचिका खारिज की गई। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ बेनाम प्रदीप कुमार मामले का हवाला देते हुए टेड में छूट लेने वाले उम्मीदवार ओपन कैटेगरी के पात्र नहीं रह जाते। पक्षकारों का तर्क है। अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि ओपन कैटेगरी किसी एक वर्ग का कोटा नहीं बल्कि यह मेरिट की श्रेणी है। पात्रता में दी गई छूट का उद्देश्य केवल सामान्य को अवसर प्रदान करना है, न कि मेधावी उम्मीदवारों को मुख्य चयन परीक्षा से बाहर करना। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि टेड एक अनिवार्य योग्यता है। उनका कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने पात्रता के मानकों में छूट ली है सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकते क्योंकि यह आरक्षण का दोहरा लाभ देने जैसा होगा। कोर्ट का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया एनसीटीई के दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों को आरक्षित वर्ग के लिए अंकों में रियायत देने की शक्ति दी गई। कोर्ट ने जितेंद्र कुमार बेनाम उत्तर प्रदेश और विकास कुमार अग्रवाल जैसे मामलों के कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा, पात्रता परीक्षा में रियायत या छूट केवल उम्मीदवारों के क्षेत्र में प्रवेश करने की समीक्षा बनती है। इसे लिखित परीक्षा के मेधादानी मानकों के छूट के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसी छूट मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तय होने वाली मेधा को प्रभावित नहीं करती। पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी वर्ग को कोई अंक संबंधी छूट नहीं दी गई थी और वहां सभी का मूल्यांकन एक समान मानकों के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये फैसला देखिए उस वक्त पूरा नहीं हमने बताया था आपको, तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये टेड भर्ती यानी जैसे आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है उसी प्रकार का ये मामला था। उसमें उम्मीदवारों के पक्ष में ही फैसला गया है। इसका काफ़ी हद तक जो मध्य प्रदेश सरकार का 12/4 का रूल्स है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत बड़ा फैसला है और इससे काफ़ी उम्मीदवार प्रभावित होंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में। अगर ये फैसला उम्मीदवारों के हक में जाता है तो मेरिट काफ़ी गड़बड़ा सकती है और जिस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। और अब दूसरी बात यहाँ पर जैसे डीपीआई बोल रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही फैसला सुना दिया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।